चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो आंसर हो जाएगा हाइडेसिस का युद्ध। हाइडेसिस का युद्ध सिकंदर और पोरस दोनों के बीच हुआ था। अगला है, पोरस किस नदी के किनारे लड़ा था? तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ा था। अगला है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। अगला है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते थे? जो गुप्त काल हुआ करता था उसमें जो सोने के सिक्के थे उनको दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। अगला है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, क्या बात सत्य है? बिल्कुल हाँ, सही है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। अगला है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। नेपच्यून जो है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक उपग्रह है शनि ग्रह के। शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। अगला है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में। 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है या नहीं? तो चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है या नहीं? तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा तो जो है सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। अगला है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। अगला है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ये पूर्णिमा के दिन लगता है। ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। अगला है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। बिल्कुल, पृथ्वी का एक उपग्रह है। कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अगला है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो जियोइड है ना, जियोइड है। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है और जिसे देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानसून का कारण क्या है? तो दाब अंतर। क्या है? दाब अंतर, ये मानसून का कारण है। भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो भारत में मानसून जो है दक्षिण पश्चिम से आता है। कहाँ से आता है? दक्षिण पश्चिम से। अगला है, सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो जैसलमेर। जैसलमेर सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। अगला है, भारत में सर्दी कब होती है? तो लगभग दिसंबर जनवरी में जो भारत में सर्दी होने लगती है, दिसंबर जनवरी में। अगला है, भारत में गर्मी कब होती है? तो मई और जून। ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये जो क्वेश्चन आए सारे रिपीटेड है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चन भी लिए हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है उसी टॉपिक का सिमिलर क्वेश्चन भी हम उठा के इसमें डाल देते हैं, ताकि जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप उनको आसानी से बना पाए। मानसून की वापसी कब होती है? तो अक्टूबर में। अक्टूबर में मानसून वापस आ जाता है। चक्रवात कहाँ बनते हैं? तो चक्रवात समुद्र में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? समुद्र में। बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक वर्षा। जब भी अधिक वर्षा होगी तो बाढ़ आने के चांस ज्यादा रहते हैं। सूखा का कारण क्या है? तो वर्षा की कमी। तो वर्षा की कमी होगी तो सूखा आएगा, वर्षा की अधिकता रहेगी तो बाढ़ आएगी। भूकंप का कारण क्या है? प्लेटों की गति। प्लेटों की गति का कारण क्या आता है? भूकंप आता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल। एक पूरा मंडल होता है निर्वाचन मंडल,
जो राष्ट्रपति को चुनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो ये संसद पे डिपेंड होता है ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद, इसकी पूरा जो है प्रक्रिया जो संसद पूरी करती है। अगला है प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति, है ना। प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो ये राष्ट्रपति का होता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो जो लोकसभा का सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ध्यान रखना, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का और राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, 1950 में हुआ था। उच्च न्यायालय किस राज्य में होता है, तो उच्च न्यायालय जो प्रत्येक राज्य में होता है। उच्च न्यायालय जो होते हैं प्रत्येक राज्य में पाए जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है, तो लगभग 85 वर्ड्स है। कितने हैं, 85 शब्द है। संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसमें लगभग 85 शब्द है। भारत एक किस प्रकार का देश है, तो भारत संघीय देश है। कैसा है, संघीय देश, यानी कि यूनियन है। यानी कि इसमें यदि कोई राज्य मिल जाता है तो वो वापिस फिर अलग नहीं हो सकता है ना। ये संघीय है, यानी कि यदि कोई राज्य इसमें मिला तो फिर वो अपने आप अलग हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। जैसे कि 1975 में सिक्किम मिला, तो सिक्किम अब भारत से अलग नहीं हो सकता, यदि वो चाहे फिर भी अलग नहीं हो सकता है। चलिए, इसलिए भारत क्या है, संघीय है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन यानी कि जो ब्लड होता है उसमें आयरन पाया जाता है, यानी लोहा पाया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है कौन, आरबीसी। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, ये शरीर में क्या कार्य करती है, रक्त को नहीं, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। चलिए, अगला है शरीर में रोग से रक्षा कौन करता है, तो डब्ल्यूबीसी, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। जो सफेद रक्त कणिकाएं होती है वो शरीर में जो बीमारी आती है उनसे हमारी रक्षा करने का कार्य करती है, जबकि आरबीसी जो होती है शरीर में ऑक्सीजन को ले जाती है। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों का अलग अलग कार्य होता है। रक्त जमाने में क्या मदद करता है, तो प्लेटलेट्स जो है रक्त को जमाने में हमारी मदद करता है। इंसुलिन की किस रोग में दी जाती है, इंसुलिन जो है मधुमेह यानी डायबिटीज के रोग में दी जाती है। मधुमेह में क्या बढ़ जाता है, तो शुगर लेवल इसमें बढ़ जाता है। जिनको भी जो है डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी होती है उनको जो है शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अगला है हड्डियां किससे मजबूत होती है, तो कैल्शियम से। कैल्शियम की कमी रहेगी तो हड्डियां कमजोर होने लगेगी। कैल्शियम अगर बैलेंस है तो समझो कि आपकी हड्डियां मजबूत है, स्ट्रोंग है। क्योंकि जो पूरा शरीर होता है वो हड्डियों पे डिपेंड करता है। वो कैल्शियम जो होता है शरीर में आसानी से नहीं मिलता है ना। तो आपको क्या है, कैल्शियम की पूर्ति करनी चाहिए। ये जैसे कि चूना है, इसमें कैल्शियम होता है। हमारे जो दांत होते हैं वो भी कैल्शियम से ही बने होते हैं, है ना। हड्डियां भी कैल्शियम से बनी होती है, तो कैल्शियम को आपको भरपूर लेना चाहिए। दांत किससे मजबूत होते हैं, तो दांत जो है फ्लोराइड से मजबूत होते हैं, है ना। फ्लोराइड से दांत मजबूत होते हैं। त्वचा का रंग किससे तय होता है, तो मेलानिन से। मेलानिन से जो है त्वचा का रंग तय होता है कि आपका रंग कैसा रहेगा। विद्युत धारा क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। विद्युत धारा क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बहती है, जो करंट रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आयन। वोल्टेज क्या है, इसमें विभवांतर होता है। क्या होता है, विभवांतर। प्रतिरोध क्या है, तो ये धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध कहाँ लगाया जाता है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आती है वहां पर प्रतिरोध लगाया जाता है, ताकि धारा उसमें से निकले तो उसका जो प्रवाह है वो थोड़ा कम हो जाए। ओम का नियम किससे संबंधित है, तो ओम का नियम विद्युत से ही संबंधित है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से ही संबंधित है। बैटरी क्या है, तो ये एक ऊर्जा का स्रोत है जहां से अपन जो है टेम्परेरी जो है ऊर्जा ले सकते हैं। जनरेटर क्या है, तो जनरेटर क्या करता है, ये विद्युत उत्पन्न करता है ना। जनरेटर में क्या होता है, डायनामो होता है, उससे क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। अगला है मोटर क्या करती है,
तो ये गति उत्पन्न करती है, इसमें एक तरह की गति होती है। तार किससे बनते हैं? तो ये तांबा के बनते हैं, है ना, अब तो एल्यूमिनियम के बनते हैं। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर मतलब रबर, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। ये क्या है? कुचालक है, विद्युत के कुचालक होते हैं इंसुलेटर यानी रबर। कंडक्टर क्या है? तो ये धातु है। ये कंडक्टर क्या होता है? विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, है ना, जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। जैसे कि हम कहे तांबा, तांबा ये क्या है? कंडक्टर है, और रबर क्या है? इंसुलेटर है। सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? Au, है ना, सोना का रासायनिक चिन्ह क्या है? Au। चांदी का क्या है? चांदी का जो चिन्ह है वो Ag है। पारा का रासायनिक चिन्ह है Hg, Hg पारा का रासायनिक चिन्ह है। सीसा का रासायनिक चिन्ह क्या है? Pb, Pb यानी कि शीशे का रासायनिक चिन्ह। टीन का रासायनिक चिन्ह क्या है? Sn, Sn जो है टीन का रासायनिक चिन्ह है। एल्यूमिनियम का चिन्ह क्या है? Al, Al एल्यूमिनियम का रासायनिक चिन्ह है। इसी तरह नाइट्रोजन का चिन्ह क्या है? N, और ऑक्सीजन का चिन्ह क्या है? O। इसी तरह हाइड्रोजन का चिन्ह क्या है? H। कार्बन का चिन्ह होता है C, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन से पूछे गए इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो सारे रासायनिक चिन्ह मैंने यहाँ से ले लिए। भारत का पहला स्टेट क्रिकेट कप्तान कौन था? तो सीके नायडू। सीके नायडू जो थे भारत के पहले स्टेट क्रिकेट कप्तान थे। दोस्तों वीडियो को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है। यदि आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए और मेहनत करने को दिल करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए क्वेश्चन है, भारत का पहला ओलंपिक पदक 1900 में जीता गया था। भारत में हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? तो 1928 में जीता था। क्रिकेट में 100 शतक किसने बनाए? तो सचिन तेंदुलकर ने। और सचिन तेंदुलकर को इसके लिए जो है भारत रत्न दिया गया था 2014 में। अगला है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है फास्टर हायर स्ट्रोंगर, है ना, फास्टर हायर स्ट्रोंगर। ये क्या है? ये जो है ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, यानी सेंटेंस है। एशियाई खेल पहली बार कब हुए? तो एशियाई खेल 1951 में पहली बार हुए थे। आईपीएल का पहला विजेता कौन था? तो राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स ये जो कौन थे? आईपीएल के पहला विजेता थे। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? जूरिक में। कहाँ पर है? जूरिक में। आईएम पे क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो जूरिक में है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में, फीफा का मुख्यालय जूरिक में है। इसी तरह बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, है ना, बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारत में योजना आयोग कब समाप्त हुआ? तो 2014 में। 2014 में योजना आयोग समाप्त हो गया। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 2015 में, है ना, क्योंकि योजना आयोग को समाप्त करने के बाद ही नीति आयोग का गठन किया गया था। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है ना, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। अगला है, नोटबंदी कब हुई थी? तो वर्ष 2016 में। नोटबंदी हुई थी वर्ष 2016 में। अगला है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 2014 में हुई थी। 2014 में बहुत सारे इवेंट हुए थे, 14, 15, 16 में, तो उनको सारा लिया है, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। स्वच्छ भारत मिशन कब हुआ? तो ये भी 2014 में। डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? 2015 में। मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? 2014 में। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? तो 2016 में। और उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई? तो ये भी वर्ष 2016 में। चलिए अगला देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। ब्रिक्स में कितने देश है? तो 5 देश है। ब्रिक्स कितने देशों का समूह है? 5 देशों का। G7 में कितने हैं? तो ये तो देख कर ही पता चलता है, 7 देश है। और G20 में कितने हैं? 20 है। G20 में 20 देश है। आसियान में कितने देश है? आसियान में कितने देश है? 10 है। अगला, यूएनओ का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूएनओ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
है ना। ये एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म। यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना। IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंड, ये IMF का फुल फॉर्म है। WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये WTO का फुल फॉर्म है। चलिए अगला है, हड़प्पा सभ्यता में नगरों की योजना कैसी थी? तो ग्रिड प्रणाली में थी। कैसी थी? ग्रिड प्रणाली में। हड़प्पा सभ्यता में नगरों की संख्या कैसी थी? ग्रिड प्रणाली में थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बने होते हैं? तो पक्की ईंटों से बने होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो घर होते हैं वो किससे बने होते हैं? पक्की ईंटों से बने होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी है? तो ये विकसित थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बिल्कुल विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज क्या था? गेहूं। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे वे गेहूं जो है फसल को यूज करते थे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक वस्तु क्या थी? मनके। क्या थी? मनके। वैदिक काल में समाज किस पर आधारित थी? तो वर्ण व्यवस्था पर। पहले जो समाज थी वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थे। तो दोस्तों और भी क्वेश्चन बचे, इनको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन भी जोड़ दिए गए थे जो आपको याद रखना है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। और उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। इसी तरह जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? अहिंसा, यानी कि जो है आपको लड़ाई झगड़े नहीं करना है। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 100 से ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपको उनको बहुत ही अच्छी तरह से रिवीजन करना है, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा। SSC GT का कोई बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वही आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, सिर्फ आपको फैक्ट वाइज याद करके चलना है ना। तो जीके का इतना टेंशन नहीं लेना है, आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, आपका जीके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और आपका एग्जाम कब है? 27 अप्रैल के बाद आपका एग्जाम कब है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।